Good evening friends, my name is Janu Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला। इससे पहले आई होप कि आप यूपीपीएससी के लिए जो मैं सीरीज लॉन्च की हूँ जिसमें कि हम पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं उन सारे चीज़ों को आप देख रहे हैं और डे वाइज अभी तक मैंने 13 वीडियोस को मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और डेली वाइज आप देखते हैं यहाँ पे एक वीडियोस आपको मिलती है। अगर इससे ज़्यादा वीडियो अगर आपको चाहिए 1 से 2 क्वेश्चन को अगर एक दिन में डील करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं उसको कंबाइन करके नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं उसमें डिस्कस करूँगी, ठीक है? दूसरा चीज़ें हैं, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिकोड कर रहे हैं, ठीक है? तो डिकोड कर रहे हैं हम सिलेबस को, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंस के लिए क्या-क्या है और इसमें इम्पोर्टेंट थीम क्या-क्या हो सकते हैं। उन कौन-कौन से थीम को अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो इसमें आपके जीएस पेपर 1 से जो है क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम रहेंगे। उसी तरीक़ा से जीएस पेपर 2 को करेंगे, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और उसके बाद से एसए के लिए भी और यूपी स्पेशल के लिए, सारे के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है? इसको आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगती है इसको वीडियो को क्रिएट करने में, बनाने में, आपको भी पता है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीएस पेपर 1 मेंस के सिलेबस में क्या-क्या ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बेसिकली मैं अगर आपको बता दूँ कि इसमें कौन-कौन से जो हैं सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आप हिस्ट्री आता है, उसके बाद से ज्योग्राफी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आप देखेंगे इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही इसमें आ जाता है, ठीक है? तो इंडिया और वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी के सबसे पहले आप ये चीज़ें आपको देखना है यहाँ पे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और एक वुमेन थीम था जिसके कि क्वेश्चन को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं यहाँ से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड आपको 2023 में क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, ठीक है? तो ये चीज़ें तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन्स हो गया। उसके बाद से पेपर 1 में आप देखेंगे आपके जो सिलेबस मेंशन है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये चीज़ें मेंशन्ड है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर करना है जिसमें कि आपको पता होगा स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, तो आई होप आपने स्पेक्ट्रम को देखा होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि मैं आपको बताई 2023 में इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसमें कि गांधीयन एरा हो गया, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट फेजेस जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो इन सारी फेजेस को हमें कवर करना होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन से ये देखेंगे सारी चीज़ें ये मेंशन्ड हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी सेम चीज़ें मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए जो ओवरलैपिंग टॉपिक हैं, ये यही सारे टॉपिक हैं जो कि ओवरलैप होते हैं, किसके साथ में यूपीएससी और यूपीपीएससी के साथ में ओवरलैप करते हैं, ठीक है? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में मेंशन्ड है, यानी यूपीएससी के प्रीलिम्स में सिलेबस ये मेंशन्ड है। गांधीयन एरा से बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या कहीं भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट आप देखते हैं उसमें जैसे कि लाल वलपाल हो गए और औरोबिंदो घोष हो गए, सर सैयद अहमद खान हो गए, तो इनमें सारी चीज़ें क्वेश्चन्स आपसे पूछी जाती है। उसके बाद से देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशंस, तो इससे भी क्वेश्चन्स पूछा जाएगा। रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो यहाँ पे मैं आज देख रही थी तो यहाँ पे 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूपी में जो भी फ्रीडम मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट जो किए थे, वहाँ यूपी से क्या रोल है, कब 1857 के रिवोल्ट में, तो ये चीज़ें पूछा गया था। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी जिसमें कि हम क्वेश्चंस को देख ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे जैसे कि ओशन करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है और इंपॉर्टेंट ओशन करंट कौन-कौन से हैं जो कि अटलांटिक ओशन में फाउंड होते हैं। उसके बाद से देखेंगे इंडियन इंडियन ज्योग्राफी हो गया और फिजिकल फीचर्स में जैसे कि हिमालय, रिवर्स हो गया, प्लेट्यूज़ हो गया, डेजर्ट हो गया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स के बारे में आप देखते हैं और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, क्लाइमेटिक ज़ोन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लाइमेटिक ज़ोन्स आप देखेंगे कि यूपी में कितने हैं, ये चीज़ें आपको भी देखना है और वहीं सेम चीज़ें आपको इंडिया में भी कवर कर लेना है। तो क्लाइमेटिक ज़ोन और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या हैं, इन सारी चीज़ों को कवर करना है। उसके बाद से देखेंगे रीजनल ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ यूपी भी देखना है। जब भी आप देखते हैं, तो यहाँ पे एक साथ में अगर कंसोलिडेट करके अगर आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फिर आप जाइए तो हिस्ट्री ऑफ यूपी आप पढ़ सकते हैं। उसी टाइप से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, फिर ज्योग्राफी ऑफ जो है आप यूपी को पढ़ लीजिए। उसके बाद से देखेंगे रीजनल ज्योग्राफी जैसे उत्तर प्रदेश, उसमें क्या करना है, तो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर के बारे में हो गया, रिवर के बारे में हो गया, इंडस्ट्री के बारे में हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से देखेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो कि क्लाइमेट चेंज हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो ये सारे जीएस पेपर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें बन सकते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे 2023 में जो है मेंस में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, आई होप कि मैंने इन सारी चीज़ों में मेंशन कर दिए हैं। तो इसमें हमने डिकोड किए हैं
जीएस पेपर 1 को, नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे जीएस पेपर 2 को। ठीक है? तो आई